नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिंग तियानफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब से मैंने फेंग वुचेन को बड़ी सू के लिए ठंडा जहर निकालते देखा है, मैं सोच रहा हूँ कि क्या आग का जहर हटाया जा सकता है। अगर फेंग वुचेन आग का जहर भी निकाल सकता है तो क्या सभी को नहीं निकाला जा सकता। महाद्वीप के कीमियागरों और हथियार परिशोधकों को उससे भीख मांगनी पड़ती है। उन शक्तिशाली कीमियागरों और हथियार परिशोधकों का उल्लेख नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मैंने उससे क्यों नहीं पूछा। बड़ी सू का चेहरा झुंझलाहट से भर गया। रैंक 4 के कीमियागर के रूप में जे न्यूटियन सबसे अच्छी तरह जानते थे कि इसका क्या मतलब है। अगर फेंग वुचेन वास्तव में अग्निविष को बाहर निकाल सकता है तो यह बच्चा बहुत डरावना है। कोई आश्चर्य नहीं कि डीन बिना किसी हिचकिचाहट के उसके अनुरोध पर सहमत हो गया। जे न्यूटियन ने भौहें चढ़ा दी। वह महाद्वीप पर उन शक्तिशाली कीमियागरों और हथियार रिफाइनरों के दृश्य की कल्पना कर रहा था जो फेंग वुचेन से जहर बाहर निकालने की भीख मांग रहे थे। जितना अधिक जे न्यूटियन ने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही अधिक चौंक गया। इससे आगे की कल्पना करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। जिंग तियानफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, फेंग वुचेन को पता है कि उसकी क्षमता का क्या मतलब है, इसलिए वह हमारी अकादमी में प्रवेश करने की योजना नहीं बनाता है। मुझे डर है कि वह महाद्वीप में जाना चाहता है। इस बच्चे की महत्वाकांक्षा छोटी नहीं है। मैंने नहीं किया आशा करें कि ऐसी भयानक प्रतिभा हमारे साम्राज्य में प्रकट होगी। ऐसी चमत्कारी विधि के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे डीन की शर्तों की आवश्यकता नहीं थी। लियू चांगफेंग ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। फेंग वुचेन के पास ऐसी चमत्कारी विधि थी। वह क्या नहीं चाह सकता। मुख्य बात यह थी कि फेंग वुचेन इसे चाहते थे या नहीं। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। फेंग वुचेन ने शारीरिक शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर में सफलतापूर्वक कदम रखा था। वह क्यूई शोधन क्षेत्र से केवल एक स्तर दूर था। अपनी साधना में सफलता के साथ फेंग वुचेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनके शरीर में ताकत और मजबूत हो रही है। वह एक बार फिर सुप्रीम ड्रैगन गॉड तकनीक के आतंक से चकित था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मुझे उसे हराने का आत्मविश्वास है, भले ही मुझे उससे आमने सामने लड़ना पड़े। फेंग वुचेन ने आत्मविश्वास से व्यंग्य किया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और प्रचंड शक्ति को महसूस किया। मैं क्यूई शोधन क्षेत्र के पहले स्तर से ज्यादा दूर नहीं हूँ। एक बार जब मैं क्यूई शोधन क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा तो मैं मार्शल कौशल विकसित करने में सक्षम हो जाऊंगा। उस समय मेरी युद्ध क्षमता और भी मजबूत हो जाएगी। फेंग वुचेन खुशी और प्रत्याशा से भर गया था। अगर दूसरों को पता होता कि फेंग वुचेन फिर से टूट गया है तो वे शायद डरकर रोने लगेंगे। दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपनी खेती बढ़ाना कठिन था। स्पिरिट लिक्विड की मदद से भी उनके लिए वहां से निकलना मुश्किल था। हालांकि फेंग वुचेन हर कुछ दिनों में टूट जाता था। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि दूसरे इसे सहन कर सकते हैं या नहीं। अपनी कमर खींचते हुए फेंग वुचेन बिस्तर से नीचे उतर गए। जैसे ही वह जाने वाला था, दरवाजे के बाहर से लिंग जियाओक्सियाओ की सुखद हंसी आई। भाई फेंग, जल्दी बाहर आओ। 1000 ट्रेजर पवेलियन ने खबर भेजी है कि आज नीलामी होगी। नीलामी? फेंग वुचेन पहले तो चौंक गए। दरवाजा खोलने के बाद उसने पूछा, वहां कौन सा खजाना है? लिंग जियाओक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन अंकल फेंग उत्साहित लग रहे हैं। यह एक अच्छा खजाना होना चाहिए। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया और कहा, चलो देखते हैं। जिस क्षण लिंग जियाओक्सियाओ ने फेंग वुचेन की बाह पकड़ी, वह आश्चर्यचकित होकर पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, भाई फेंग, क्या आप फिर से टूट गए? तुम भी बता सकते हो। फेंग वुचेन ने भी लिंग जियाओक्सियाओ को आश्चर्य से देखा। अन्य लोग नहीं बता सके, लेकिन इस छोटी लड़की ने बता दिया। लिंग जियाओक्सियाओ मधुरता से मुस्कुराया और कोई उत्तर नहीं दिया। शायद केवल वही जानती थी कि वह फेंग वुचेन की खेती कैसे बता सकती है। 1000 ट्रेजर पवेलियन की नीलामी ने आसपास के शहरों के कई परिवारों को आकर्षित किया। साधारण खजानों की नीलामी की जरूरत ही नहीं थी। केवल वास्तविक खजाने ही नीलामी के योग्य थे। आज वुशुंग शहर बहुत जीवंत था। आसपास के शहरों से सभी परिवार आए थे। हर गली में अत्याचारी आभा की लहरें भर गईं। वुशुंग शहर के 4 प्रमुख परिवार भी 1000 ट्रेजर पवेलियन गए थे।
तीसरा भाई, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी करो। फेंग जान की चीख हॉल से आई। आ रहा, फेंग वुचेन ने जोर से उत्तर दिया। थोड़ी देर के बाद 3 फेंग भाई और लिंग जियाओक्सियाओ एक साथ बाहर निकले। सड़क पर जो कोई भी फेंग वुचेन और उसके भाइयों को देखता, वह विनम्रता से उनका स्वागत करता। यंग मास्टर फेंग। फेंग कबीले के पास एक भयानक फेंग वुचेन था। कौन उसका उपकार नहीं करना चाहता था? बड़े भाई, मेरा हथौड़ा कैसा है? क्या आपने इसे समझ लिया है? फेंग वुचेन ने थाउजेंड ट्रेजर पवेलियन की ओर जाते हुए पूछा। प्रतिवेदन। फेंग युआन के शब्दों को सुनकर फेंग वुचेन हिल गए। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग शियाओक्सियाओ ने कहा कि फेंग झिंग जियोंग उत्साहित थे। तीसरे भाई, तुम्हें काले लोहे की क्या आवश्यकता है? फेंग वुचेन लोहार नहीं था, तो उसे काले लोहे की क्या आवश्यकता थी? फेंग झान बहुत जिज्ञासु था। फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए और बोले, क्या पिताजी तलवार लेने के लिए थाउजेंड ट्रेजर पवेलियन नहीं जा रहे हैं? स्वभावतः काला लोहा तलवार में विलीन हो जाएगा। उस समय यह एक उच्च श्रेणी की कलाकृति या यहाँ तक कि एक आध्यात्मिक कलाकृति भी बन जाएगी। उद्धरण चिन्ह। फिर हमें एक लोहार ढूंढना होगा। पिताजी के पास वह क्षमता नहीं है। फेंग युआन ने असहाय होकर कहा। पिताजी नहीं कर सकते, लेकिन बड़े बुजुर्ग कर सकते हैं, है ना? फेंग वुचेन मुस्कुराए। क्या मजाक है? बड़े बुजुर्ग केवल गोलियों को परिष्कृत करना जानते हैं, वह कलाकृतियों को कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? लेकिन तलवार मिलने के बाद इस बारे में बात करेंगे। मध्य श्रेणी की कलाकृतियां बहुत लोकप्रिय हैं, फेंग झान ने कहा। बातचीत करते करते वे हजार खजाना मंडप में पहुंच गए। जब लोगों के समूह नीलामी हॉल में प्रवेश कर रहे थे तो यह बहुत भीड़भाड़ वाला और जीवंत था। युवा मास्टर्स फेंग, कृपया अंदर आएं। थाउजेंड ट्रेजर पवेलियन के गार्डों ने सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया और फेंग वुचेन और अन्य लोगों को नीलामी हॉल में ले गए। नीलामी हॉल पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। पियरलेस सिटी और आसपास के शहरों के ऊपरी क्षेत्रों को दूसरी मंजिल पर निजी कमरों में व्यवस्थित किया गया था। चेनएर, पिताजी तुम्हें तलवार दिलाने में मदद करेंगे। फेंग वुचेन को निजी कमरे में प्रवेश करते देख फेंग झिंग जियोंग खुशी से मुस्कुराए। फेंग वुचेन की तलवार पहले ही टूट चुकी थी। यह इस बात का सबूत था कि उसने मो लिंग एर के साथ सभी संबंध तोड़ दिए थे। धन्यवाद पिताजी, फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यू वानिक्सियोनग नीलामी हॉल के बीच में नीलामी मंच पर खड़ा हुआ और भीड़ को शांत होने का इशारा किया। यू वानिक्सियोनग ने मुस्कुराते हुए कहा, थाउजेंड ट्रेजर पवेलियन में आने के लिए धन्यवाद। आज हमारे पास नीलामी के लिए 10 खजाने हैं, इसलिए मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। झांग हान ने पहले ही मंच पर पहला खजाना रख दिया था। यू वानिक्सियोनग ने खजाना उठाया और उसका परिचय दिया। पहला खजाना एक उच्च श्रेणी का पीला रैंक वाला मार्शल कौशल थंडर क्लाउड पाम है। यह एक शक्तिशाली थंडर विशेषता मार्शल कौशल है, इसलिए इसे देखने से न चूकें। शुरुआती कीमत 300,000 सोने के सिक्के। उच्च श्रेणी की पीली रैंक वाली मार्शल कौशल शक्ति बिल्कुल भयानक है। नीचे मौजूद भीड़ पहले से ही उत्साहित थी और वे इसे फिल्माने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। लेकिन समस्या यह थी कि उसे 300,000 सोने के सिक्के कहां से मिलने वाले थे, और यह केवल शुरुआती कीमत थी। 4 लाख। सबसे पहले बोली लगाने वाले यांग परिवार के मुखिया यांग क्विंग्युन थे। 450,000। पैट्रियार्क लिन ने बोली लगाना जारी रखा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अन्य परिवार बोली लगाने लगे। कुलों के सदस्यों को एक के बाद एक बोली लगाते हुए देखकर नीचे की भीड़ केवल एक दर्शक मात्र रह गई, बोली लगाने में बिल्कुल भी असमर्थ। भले ही यह केवल एक उच्च श्रेणी की पीली श्रेणी की मार्शल आर्ट थी, फिर भी यह पियरलेस सिटी और आसपास के शहरों के कुलों के लिए एक बहुत शक्तिशाली मार्शल आर्ट थी। एक और शक्तिशाली मार्शल कौशल के साथ कबीले की ताकत और भी मजबूत हो जाएगी। फेंग वुचेन, आप क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। आपको बस एक लाइटनिंग विशेषता खेती विधि ढूंढनी होगी और लाइटनिंग विशेषता ट्रू क्यूई की खेती करनी होगी, फिर आप थंडर क्लाउड पाम की खेती करने में सक्षम होंगे। यदि आपको यह पसंद है, फिर अपनी कीमत बताएं। फेंग झेंगजियोंग ने फेंग वुचेन की ओर देखा, मानो वह तब तक बोली लगाने में संकोच नहीं करेगा जब तक फेंग वुचेन को यह पसंद है। फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, पिताजी, यह इस पर भी निर्भर करता है कि मेरे पास बिजली की विशेषता है या नहीं। साथ ही थंडर क्लाउड पाम ट्रू क्यूई की बहुत अधिक खपत करता है। यह उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोचते हैं, इसलिए इसे बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोने के सिक्के। फेंग वुचेन की बातें सुनकर फेंग झेंगजियोंग और अन्य लोग चौंक गए।
फेंग वुचेन को कैसे पता चला कि थंडरक्लाउड पाम ट्रू क्यूई की बहुत अधिक खपत करता है? उसने इसे कभी नहीं देखा था और न ही इसकी खेती की थी, तो उसे कैसे पता चला? जैसे जैसे समय बीतता गया, खजानों की एक के बाद एक नीलामी होती गई, लेकिन कोई भी फेंग वुचेन की नज़र में नहीं आया। फेंग परिवार ने भी बोली नहीं लगाई, जैसे कि वे सिर्फ मौज मस्ती देखने आए हों। 7वां खजाना, मुझे यकीन है कि हर कोई लंबे समय से इंतजार कर रहा है। मध्य श्रेणी की कलाकृतियां, ज्वलंत तलवार, अग्नि विशेषता वाली तलवार। यह मिट्टी की तरह लोहे को भी काट सकता है और बहुत शक्तिशाली है। यू वानिक्सियोनग ने ज्वलंत तलवार उठाई और उसमें थोड़ी सी ट्रू क्यूई इंजेक्ट की। ज्वलंत तलवार की सतह तुरंत ज्वाला की एक परत के साथ प्रज्वलित हो गई, जिससे एक अत्याचारी आभा और उच्च तापमान उत्सर्जित हुआ। ज्वलंत तलवार उत्तम और सुंदर थी। जब लौ ट्रू क्यूई से प्रज्वलित की गई, तो यह वास्तव में एक जलती हुई तलवार की तरह लग रही थी, बहुत चमकदार, जैसा कि एक मध्य श्रेणी की कलाकृति से अपेक्षा की जाती है। कितनी शक्तिशाली आभा है। उद्धरण चिन्ह। जो लोग ज्वलंत तलवार के साथ अग्निगुण विकसित करते हैं, उनकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से दोगुनी बढ़ जाएगी। भीड़ फिर से उत्साहित थी, उनकी आंखें इच्छा से भर गईं। फ्लेमिंग स्वॉर्ड के लिए कई परिवार यहाँ आए थे, जिनमें फेंग झेंगजियोंग भी शामिल थे। हर कोई यह ज्वलंत तलवार चाहता था। मेरे यांग परिवार को यह तलवार अवश्य मिलनी चाहिए। यांग क्विंगयुन की आंखें जोश से जल रही थीं। अगर उसे यह तलवार मिल जाती, तो उसे विश्वास था कि वह फेंग झेंगजियोंग को हरा सकती है। यह यांग परिवार के लिए वापस लड़ने का मौका था और यांग क्विंगयुन इसे नहीं चुकेंगे। चेनेर, यह कैसा है? ज्वलंत तलवार के बारे में क्या ख्याल है? फेंग झेंगजियोंग ने पूछा। फेंग वुचेन का पसंदीदा हथियार तलवार थी। हालांकि यह केवल एक बहुमूल्य कलाकृति थी, फिर भी यह फेंग वुचेन की रुचि के अनुकूल थी। बस अच्छा है, मेरे पास तलवार की कमी है, इसलिए मैं इससे ही काम चला लूंगा। फेंग वुचेन ने कंधे उचकाए और मुस्कुराए, बहुत अनिच्छुक लग रहे थे। मेरी गांड बनाओ, तुम सबसे निकचढ़े हो। फेंग वुचेन के अनिच्छुक रूप को देखकर फेंग झेंगजियोंग हंसे और उसे डांटा। उन्होंने फेंग वुचेन को घूर कर देखा। वुशुंग शहर में 3 से भी कम मध्य श्रेणी की कलाकृतियां थीं। तलवार सभी हथियारों का राजा थी। धधकती हुई तलवार निश्चित रूप से खजानों में से एक खजाना थी। उत्साहित भीड़ को देखते हुए यू वानिक्सियोनिग ने मुस्कुराते हुए कहा, फ्लेमिंग स्वॉर्ड की शुरुआती कीमत 5 लाख सोने के सिक्के है। यह वुशुंग शहर की एकमात्र कलाकृति है, अगर आपने इसे देखा तो यह नष्ट हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। 600,000। यांग क्विंगयुन बोली लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। 7 लाख। मोकुन ने भी इसका अनुसरण किया, जाहिर तौर पर वह ज्वलंत तलवार भी चाहता था। 8 लाख। 10 लाख। कई परिवार जमकर बोली लगा रहे थे। कुछ ही सांसों में कीमत 10 लाख से भी ज्यादा हो गई। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और हर कोई अपनी क्षमताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। जब नीचे मौजूद भीड़ ने खगोलीय आकृति सुनी, तो वे सभी अवाक रह गए। पिताजी, यह पहले से ही 10 लाख से अधिक है। क्या हम अभी भी बोली लगाने जा रहे हैं? फेंग युआन ने भौहें सिकोड़ ली और चिंतित होकर पूछा। फेंग कियानयांग ने गंभीरता से कहा, एक मध्य श्रेणी की कलाकृति मिलना कठिन है, हम इसे चूक नहीं सकते। पिताजी, कुछ लाख कुछ नहीं है, लेकिन यह 10 लाख, हम इसे कहाँ ढूंढेंगे? और हम ज्वलंत तलवार की अंतिम कीमत भी नहीं जानते हैं। फेंग युआन बेबसी से मुस्कुराया। हालांकि फेंग परिवार 10 से अधिक दुकानों वाला एक बड़ा परिवार था और वे अमृत और अमृत भी बेचते थे। उनके सभी सोने के सिक्के वस्तुओं पर उपयोग किए जाते थे, इसलिए उनके पास अधिक सोने के सिक्के नहीं थे। फेंग झेंगजियोंग ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हमारे पास दुकानें बेचने के लिए पर्याप्त सोने के सिक्के नहीं हैं। हमें ज्वलंत तलवार अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एक मध्यम दर्जे की कलाकृति पहले ही 2 मिलियन तक पहुंच चुकी है। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वे क्या करेंगे? क्या वे दुकानें बेचने जा रहे हैं, जैसा कि पिताजी ने कहा था? फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया। वे और क्या कर सकते हैं? क्या आपको सचमुच लगता है कि वे इसे बाहर निकाल सकते हैं? फेंग झेंगजियोंग को विश्वास नहीं था कि ये परिवार एक बार में 2 मिलियन सोने के सिक्के निकाल सकते हैं। फेंग वुचेन ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, चिंता मत करो, मेरे पास एक विचार है। मैं इस तलवार को किसी और को छीनने नहीं देना चाहता। ओह, क्या विचार? फेंग कियानयांग ने फेंग वुचेन को दिलचस्पी से देखा और पूछा। उन्हें कीमत देकर कुचल दो। फेंग वुचेन ने उपहास किया और युवानिक्सियोनिक की ओर देखा।
फेंग वुचेन ने जोर से कहा, मैंने 3 मिलियन की बोली लगाई। जैसे ही फेंग वुचेन ने बात की, कुलों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा तुरंत शांत हो गई। वे सभी फेंग वुचेन की दिशा में देख रहे थे। हिस, भीड़ हैरान रह गई और उसने ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। 3 मिलियन, यह फेंग परिवार के तीसरे युवा मास्टर की कीमत है। उद्धरण चिन्ह, क्या फेंग परिवार 3 मिलियन निकाल सकता है? युवा मास्टर फेंग ने वास्तव में कीमत में 10 लाख की वृद्धि की। दूसरी मंजिल पर फेंग वुचेन को देखते ही भीड़ में हंगामा मच गया। 30 लाख, फेंग परिवार का तीसरा युवा गुरु बहुत साहसी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि फेंग परिवार 3 मिलियन सोने के सिक्के निकाल सकता है या नहीं। यदि आप इसे बाहर नहीं निकाल सकते तो फेंग परिवार को शर्मिंदा न करें। यांग क्विंगयुन ने व्यंग्य किया। पैट्रियार्क यांग, क्या आपका यांग परिवार 2 मिलियन सोने के सिक्के निकालने में सक्षम है? क्या आप अपने यांग परिवार की दुकान बेचने की योजना बना रहे हैं? फेंग वुचेन ने व्यंग किया और पूछा। हा, नीचे मौजूद भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। यांग क्विंगयुन का चेहरा राख हो गया था और उसकी आंखों में क्रूरता स्पष्ट नहीं थी। वह फेंग वुचेन को थप्पड़ मारना चाहता था। फेंग वुचेन ने एक ही सांस में कीमत 10 लाख बढ़ा दी और कई परिवारों को कुचल दिया। 3 मिलियन तो दूर, 2 मिलियन भी निकालना मुश्किल होगा। हालांकि कई परिवार अनिच्छुक थे, फिर भी उन्होंने बोली लगाने की हिम्मत नहीं की। यदि फेंग परिवार खुद को शर्मिंदा करना चाहता था तो उन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या कोई और बोली लगा रहा है? यू वानिक्सियोनक भी दंग रह गया और पूछा। 3,500,000। मोकुन ने अचानक बोली लगाई, मानो वह लाल उग्र तलवार पाने के लिए कृत संकल्प हो। मोकुन की बोली ने भीड़ को फिर से चौंका दिया। उस खगोलीय आकृति ने उन्हें इतना डरा दिया कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। हालांकि, क्या मो परिवार वास्तव में इतने सारे सोने के सिक्के निकाल सकता है? इससे पहले कि भीड़ सदमे से उबर पाती, फेंग वुचेन की अगली बोली ने उन्हें लगभग डरा दिया। 5 लाख। फेंग वुचेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के बोली लगाई। वह एक नवधनाढ्य व्यक्ति की तरह था जो पैसे को मिट्टी की तरह मानता था। पूरा नीलामी हॉल खामोश था। सांस लेने की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हर किसी की सांसें अटकी हुई हों। यहाँ तक कि युवानिक्सियोनिक ने भी फेंग वुचेन को आश्चर्य से देखा। 5 लाख। चेन एर, क्या तुम पागल हो? जियो क्विंग की डर से कांप रहा था। भले ही उन्होंने पूरा फेंग परिवार बेच दिया, लेकिन उन्हें 5 मिलियन नहीं मिल पाएंगे। चेन एर, वह 5 मिलियन है। फेंग झेंगिक्सियोनिक ने भी अपनी खुली आंखों से फेंग वुचेन को देखा। पिताजी, चिंता मत करो, फेंग वुचेन ने बिना किसी चिंता के कहा। ऐसा लग रहा था मानो 5 मिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं थे। हे, फेंग वुचेन, लाल उग्र तलवार का बूढ़ा आदमी आपका है। मुझे नहीं पता कि आपका फेंग परिवार 5 मिलियन निकाल सकता है या नहीं। मोकुन मंद मंद मुस्कुराए। यह स्पष्ट था कि वह फेंग वुचेन को बरगलाने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर फेंग वुचेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। वह मंद मंद मुस्कुराया और कहा, पैट्रियार्क मो, मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। हॉल में काफी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। अचानक एक के बाद एक उद्गार आने से हंगामा मच गया। वह 5 मिलियन है। क्या फेंग परिवार इसे बाहर निकाल सकता है? उद्धरण चिन्ह, युवा मास्टर फेंग पागल नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ तक कि एक मध्यम दर्जे की कलाकृति भी इतनी मूल्यवान नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। हर कोई चर्चा कर रहा था। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि फेंग परिवार की नींव इतनी मजबूत थी। अगर कोई बोली नहीं लगाता है तो लाल उग्र तलवार फेंग वुचेन की होगी। भीड़ को देखते हुए यू वानिक्सियोनिक ने कहा। वह यह भी सोच रहा था कि क्या फेंग परिवार 5 मिलियन निकाल सकता है। हालांकि, जब यू वानिक्सियोनिक की नजरें फेंग वुचेन से मिली तो उसका दिल धड़कने से बच नहीं सका। पवेलियन मास्टर यू, क्या मैं इसे क्रेडिट पर रख सकता हूँ? फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या क्रेडिट पर? फेंग वुचेन के शब्दों ने हॉल में एक और हंगामा खड़ा कर दिया। ये कैसा नियम था? मोकुन और अन्य उच्च वर्ग स्तब्ध रह गए। प्रतिवेदन, यू वानिक्सियोनिक का जवाब सभी की उम्मीदों से परे था। पहले तो किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। सबकी हरकतें ठिठक गईं। उत्साह से उबल रहा हॉल अचानक अजीब तरह से शांत हो गया। मोकुन की गर्व भरी मुस्कान भी कठोर हो गई। कई जोड़ी हैरान आंखों ने बड़ी मुश्किल से यू वानिक्सियोनिक को देखा। क्या उन्होंने गलत सुना? वह 5,000 सोने के सिक्के हैं। यू वानिक्सियोनिक वास्तव में सहमत थे। यहाँ तक कि खुद फेंग वुचेन को भी इस पर यकीन नहीं हुआ।
भले ही युवानिक्सियोनिक को फेंग वुचेन की मदद की जरूरत थी, फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि युवानिक्सियोनिक सहमत होगा। पवेलियन मास्टर, ये 5000 सोने के सिक्के हैं। क्या आपने कोई गलती की? झांग हान का चेहरा घबराहट से भर गया था। उसने सोचा कि युवानिक्सियोनिक ने गलत सुना है और जल्दी से फुसफुसाया। युवानिक्सियोनिक ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह जानता था कि उसने कोई गलती नहीं की है। उसके शरीर में आग के जहर को अभी भी फेंग वुचेन को बाहर निकालने की जरूरत थी। वह सहमत न होने का साहस कैसे कर सका? धन्यवाद पवेलियन मास्टर यू। मैं आपको यथाशीघ्र भुगतान कर दूंगा। फेंग वुचेन ने उन्हें धन्यवाद दिया। अजीब बात है, क्या रेनबो स्पिरिचुअल लिक्विड की कीमत के कारण थाउजेंड ट्रेजर पवेलियन और फेंग परिवार के बीच मतभेद नहीं है? युवानिक्सियोनिक फेंग वुचेन के अनुरोध पर क्यों सहमत होंगे? मोकुन सदमे से जाग गया और भौहें चढ़ाने लगा। वह समझ नहीं सका। न केवल मोकुन, बल्कि लिन परिवार और पियरलेस सिटी के सभी लोग भी बेहद भ्रमित थे। थाउजेंड ट्रेजर पवेलियन और फेंग परिवार के बीच संबंध के बारे में हर कोई जानता था। युवानिक्सियोनिक के पास फेंग वुचेन के अनुरोध पर सहमत होने का कोई कारण नहीं था। क्या युवानिक्सियोनिक का दिमाग जंग खा गया है? यांग क्विंगयुन ने युवानिक्सियोनिक को एकटक घूरकर देखा, जैसे कि वह किसी बेवकूफ को देख रही हो। यांग यून ने भौहें सिकोड़कर कहा, क्या हो रहा है? युवानिक्सियोनिक संभवतः सहमत नहीं हो सकता, लेकिन युवानिक्सियोनिक बिना सोचे समझे सहमत हो गया। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही हर कोई अपने सदमे से उबरा, भयानक खामोश हॉल में फिर से हलचल होने लगी। सबके चेहरे अविश्वास से भर गए। क्रेडिट पर 5 मिलियन सोने के सिक्के। पियरलेस सिटी और आसपास के शहरों में और कौन ऐसा करने की हिम्मत करेगा? चेन एयर, क्या तुम बहुत दूर नहीं जा रहे हो? जियो क्विंकिंग ने सदमे से उबरने के बाद पूछा। फेंग वुचेन ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मैं और क्या कर सकता हूँ? इसके अलावा पवेलियन मास्टर यू दूसरे दर्जे का कीमियागर बनना चाहता है, इसलिए 5 मिलियन को अभी भी एक छोटी राशि माना जाता है। उद्धरण चिन्ह। 5 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। जियो क्विंक कड़वाहट से मुस्कुराया। फेंग कबीले को 5 मिलियन कहाँ मिलेंगे? फेंग झेंग जियोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन खजाना मिलना मुश्किल है। इसके अलावा चेन एयर को लाल उग्र तलवार पसंद है। कुलपति सही कह रहे हैं। फेंग कियानयांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लेकिन तीसरी कक्षा की गोली के बारे में क्या? जियो क्विंकिंग ने उत्सुकता से पूछा। इस नीलामी में लाल उग्र तलवार के अलावा सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थर्ड ग्रेड पिल थी। ओह, तीसरी श्रेणी की गोलियां हैं? फेंग वुचेन ने आश्चर्य से पूछा। बेशक, आपके पिता अभी भी ओरिजिन कोर डे में तीसरी श्रेणी की गोली के आने का इंतजार कर रहे हैं। जियो क्विंकिंग असहाय भाव के साथ कड़वाहट से मुस्कुराया। यदि मो कबीले या यांग कबीले ने ग्रेड ऋण 3 गोली प्राप्त की, तो यह फेंग कबीले के लिए बेहद नुकसानदेह होगा। विशेषकर यांग कबीला। एक बार जब यांग क्विंगयुन को ग्रेड ऋण 3 गोली मिल गई, तो यांग कबीला निश्चित रूप से फेंग कबीले को निराश नहीं होने देगा। एक मध्य श्रेणी की आर्टिफैक्ट तलवार पहले से ही 5 मिलियन में बेची गई थी, ग्रेड ऋण 3 गोली की तो बात ही छोड़ दें। ग्रेड ऋण 3 गोली की कीमत निश्चित तौर पर 5 करोड़ से कम नहीं होगी। तीसरी श्रेणी की गोली की कीमत कौन वहन कर सकता है? फेंग युआन ने कंधे उचकाए। अंतिम वस्तु ग्रेड ऋण 3 गोली हो सकती है, लेकिन यह सफलता हासिल करने वाली गोली नहीं है। यह केवल एक गोली है जो किसी की साधना की गति को बढ़ा सकती है। इस प्रकार की गोली महंगी नहीं है, अधिकतम 2 मिलियन है। फेंग कियानयांग ने समझाया। फेंग झेंग जियोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े बुजुर्ग सही हैं। चिंता मत करो। निसंदेह, भले ही इसने केवल किसी की साधना की गति को बढ़ाया, फिर भी यह बहुत लोकप्रिय था। आखिरकार, यह ग्रेड ऋण 3 की गोली थी। 7वीं और 8वीं वस्तुएं दोनों उच्च श्रेणी की पीली श्रेणी की तकनीकें थीं। बात सिर्फ इतनी थी कि उनके गुण अलग अलग थे। फेंग कबीले ने बोली में भाग नहीं लिया। कई कबीलों ने भी बोली में हिस्सा नहीं लिया। आखिरकार, उच्च श्रेणी की पीली श्रेणी की तकनीकें गहन श्रेणी की तकनीकें नहीं थीं। अंतिम आइटम भी वह आइटम है जिसका हर कोई सबसे अधिक इंतजार कर रहा है। हाथ में जेड की बोतल पकड़ते हुए युवानिक्सियोनिक मुस्कुराया। जेड बोतल के अंदर एक हरी गोली थी। जेड बोतल में गोली को देखकर सभी की आंखें आशा से भर गईं। कुलों के कई उच्च वर्ग अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। युवानिक्सियोनिक ने परिचय दिया, इस गोली को ग्रीन युआन गोली कहा जाता है। यह एक ग्रेड ऋण 3 गोली है। यह मूल परिवर्तन क्षेत्र के किसानों को उनकी खेती की गति को 30% तक बढ़ाने में मदद कर सकती है। शुरुआती कीमत 3 लाख है।
पवेलियन मास्टर यू, यह सिर्फ ग्रेड ऋण 3 की गोली है। यह इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, है ना? मोकुन ने पूछा। भले ही मोकुन एक कीमियागर नहीं था, फिर भी वह गोलियों की कीमत के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। हाँ, पवेलियन मास्टर यू, 3 लाख की शुरुआती कीमत बहुत महंगी है। उद्धरण चिन्ह। गोलियां कोई खजाना नहीं है। यह कोई ग्रेड ऋण 3 गोली नहीं है जो खेती बढ़ा सकती है। हॉल में हंगामा मच गया। कीमत बूढ़े आदमी द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। यहाँ तक कि बूढ़ा आदमी भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है। यू वानिक्सियोनक कड़वाहट से मुस्कुराया। गोली की कीमत विक्रेता द्वारा निर्धारित की गई थी। यू वानिक्सियोनक केवल नीलामी और कुछ शुल्क इकट्ठा करने में मदद कर रहा था। 5 लाख। यांग क्विंग यून फिर से बोली लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। ऐसा लगता था कि यांग कबीले की गहरी नींव थी। यांग क्विंग यून वर्तमान में मूल परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। यदि वह ग्रीन युआन गोली प्राप्त कर सकती है तो उसके लिए मूल परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर में कदम रखना कोई समस्या नहीं होगी। उस समय वह फेंग झेंग जियोंग को चुनौती देने और यांग कबीले के 3 जूनियरों का बदला लेने में सक्षम होगी। जहां तक ग्रीन युआन गोली की बात है, यांग क्विंग यून भी इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। यांग कबीले प्रमुख, ग्रीन युआन गोली आपको आसानी से नहीं मिलेगी। 6 लाख। फेंग झेंग जियोंग मुस्कुराए और 1 लाख और जोड़ दिए। फेंग झेंग जियोंग, आपके अनमोल बेटे पर 5 मिलियन का कर्ज है। यदि आप मुझसे प्रतिस्पर्धा करते हैं तो मुझे डर है कि आपका फेंग कबीला 5 मिलियन का भुगतान नहीं कर पाएगा। यांग किंग यून ने उपहास किया और बोली जारी रखी। 7 लाख। 8 लाख। एक अन्य निजी कमरे की बोली जारी रही। 900,000। 10 लाख। एक एक करके निजी कमरों की बोली लगनी शुरू हो गई। एक बार फिर जोरदार बोली लगी। यह स्पष्ट था कि ग्रीन युआन गोली उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यह 10 लाख से अधिक के लिए सिर्फ एक ग्रीन युआन गोली है। यह इसके लायक नहीं है। मोकुन ने सिर हिलाया। गोली की कीमत पहले से ही उसकी स्वीकार्य सीमा से बाहर थी, इसलिए मोकुन ने बोली नहीं लगाई। कबीले प्रमुख, आपको ग्रीन युआन गोली पर अपने सोने के सिक्के बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल अपनी सामग्री तैयार करने की जरूरत है। जब समय आएगा, लिंग एयर अकादमी के ग्रैंड एल्डर से गोली को परिष्कृत करने में हमारी मदद करने के लिए कहेगा। इसके अलावा वहां हुआंगफू का 3rd टियर अल्केमिस्ट भी है। मो कबीले का एक बुजुर्ग मुस्कुराया। मोकुन ने सिर हिलाया। एक बार जब उसे गोली मिल गई तो वह किसी भी समय युआन डेंग क्षेत्र में कदम रख सकता था। हालांकि फेंग कबीले को थोड़ा खून बहाना ठीक है। मोकुन ने अपना मन बदल लिया। मोलिंग एयर पहले से ही वुशुंग शहर में नंबर 1 था। जब उसने फेंग वुचेन को अपमानित किया और उसकी गरिमा को रौंदा तो वे पहले ही सौहार्द का सारा दिखावा छोड़ चुके थे। अब जबकि फेंग वुचेन रहस्यमय तरीके से एक अद्वितीय प्रतिभा बन गया था, मोकुन फेंग कबीले को बढ़ने नहीं दे सकता था। उसे फेंग कबीले को कुचलना था और फेंग वुचेन को नष्ट करना था। अन्यथा क्या मो कबीला वुशुंग शहर का हंसी का पात्र नहीं बन जाता? क्या मो लिंग का हर कोई मजाक नहीं उड़ाएगा? 1 लाख 2 लाख। कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए यांग क्विंग यून ने फिर से बोली लगाई। 15 लाख। फेंग झेंग जियोंग ने एक बार में 3 लाख जोड़े। एक बार में 3 लाख। तुरंत कई कुलों को चुप करा दिया गया। जाहिर है उन सभी को लगा कि ग्रीन युआन गोली का मूल्य उससे कहीं अधिक है। 1,600,000। यांग क्विंग यून का चेहरा काला पड़ गया। उसने फिर से कीमत बढ़ाई और कहा, फेंग झेंग जियोंग, बस अपनी कीमत बताएं। मुझे ग्रीन युआन गोली लेनी चाहिए। मुझे भी मिलना चाहिए। देखते हैं किसमें क्षमता है। फेंग झेंग जियोंग ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, 2 मिलियन। बेतुका। उसने वास्तव में 4 लाख जोड़े। फेंग झेंग जियोंग ने एक ही बार में 4 लाख और जोड़ दिए। यांग क्विंग यून इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा काला पड़ गया। वह झिझकने लगी। फेंग वुचेन यू वानिक्सियोनक को एक बार में 5 मिलियन का भुगतान करवा सकते हैं। कौन जानता था कि यू वानिक्सियोनक फिर से सहमत होगा। इसके अलावा यांग क्विंग यून को पता था कि यह कीमत पहले ही ग्रीन युआन पिल की कीमत से अधिक हो चुकी है। यदि प्रतियोगिता जारी रहती है तो यह बताने की जरूरत नहीं है कि वह इसे प्राप्त कर सकती है या नहीं, उसे फेंग झेंग जियोंग द्वारा धोखा दिया जा सकता है। फेंग झेंग जियोंग ने एक बार में कुछ लाख जोड़े। अगली बार यह शायद 2,500,000 होगा। जैसे ही यांग किंग यून झिझकी, हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। सभी ने यांग कबीले और मो कबीले को देखा। यांग कबीला झिझका, लेकिन मो कबीले ने बोली नहीं लगाई। इससे वे बहुत भ्रमित हो गए। पैट्रियार्क यांग, यदि आप अपनी कीमत नहीं बताएंगे तो ग्रीन युआन गोली मेरी हो जाएगी।
फेंग झिंग जियोंग ठंडे स्वर में मुस्कुराए। वह बहुत आश्वस्त दिख रहा था और यांग किंग यून की बोली से डरता नहीं था। फेंग झिंग जियोंग, तुम जीत गए। यांग किंग यून गुस्से से चिल्लाया। यह देखकर कि यांग किंग यून पीछे हट गया है, यू वानिक्सियोनिग ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि कोई बोली नहीं लगा रहा है तो ग्रीन युआनपिल। यू वानिक्सियोनिग के समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना मोकुन, जिसने बोली नहीं लगाई थी, अचानक कहा, पवेलियन मास्टर यू, कृपया प्रतीक्षा करें। ओल्ड मैन ने 2,05,000 की बोली लगाई। एक बार जब मोकुन ने ऐसा कहा तो सभी ने उसकी ओर देखा। वह पहले ही एक बार फेंग वुचेन को धोखा दे चुका था। अब मोकुन इसे दूसरी बार करना चाहता था। हम्फ, पैट्रियार्क मो के एक कदम उठाने के साथ आइए देखें कि क्या आप अभी भी जीवित रह सकते हैं। यांग किंग यून ने व्यंग्य किया। पिताजी, वह हरामी जानबूझकर हमारे खिलाफ जा रहा है। फेंग जान ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से कहा। फेंग वुचेन का चेहरा बेहद ठंडा था। मोकुन ने उनके लिए बार बार चीजें मुश्किल कर दी थी, जिससे फेंग वुचेन क्रोधित हो गए थे। फेंग झिंग जियोंग इसे कैसे नहीं देख सकता था। उपस्थित सभी लोग देख सकते थे कि मोकुन जानबूझकर फेंग कबीले के लिए चीजें मुश्किल बना रहा था। यदि फेंग झिंग जियोंग ने कीमत बताई तो मोकुन निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, केवल फेंग कबीले को कुछ लाख सोने के सिक्कों का भुगतान करने के लिए। यदि फेंग झिंग जियोंग ने प्रतिस्पर्धा नहीं की तो मोकुन को चिंता नहीं थी। सबसे पहले वह फेंग झिंग जियोंग की खेती को दबा सकता था। दूसरे, उन्हें युआन डेन डे में कदम रखने का मौका मिला। भले ही कीमत ग्रीन युआनपिल से अधिक थी, यह इसके लायक थी। मोकुन, तुम मौत को दावत दे रहे हो। यू वानिक्सियोनिग मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया। वर्तमान फेंग वुचेन 1 महीने पहले के फेंग वुचेन के समान नहीं है। यदि वह आपके मो कबीले के खिलाफ जाना चाहता तो उसने आपके मो कबीले के साथ सभी व्यवसाय बंद कर दिए होते। एक कीमियागर के रूप में यू वानिक्सियोनिग को स्वाभाविक रूप से पता था कि फेंग वुचेन की रहस्यमय तकनीक का क्या मतलब है। हालांकि जब यू वानिक्सियोनिग ने मो कबीले के पीछे हुआंगफू कबीले के बारे में सोचा तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। फेंग कबीले प्रमुख, मुझे खेद है। बूढ़ा आदमी भी युआन डेन डे में घुसने के लिए ग्रीन युआनपिल का उपयोग करना चाहता है। मोकुन मुस्कुराए और माफी मांगने का नाटक किया। नीलामी किसी की क्षमता पर आधारित होती है, फेंग झिंग जियोंग ने धीरे से कहा। हालांकि उसे कोई परवाह नहीं थी, वह चिंतित था कि उसका गुस्सा पहले ही आसमान तक पहुंच चुका था। मैंने 2,06,000 की बोली लगाई। मोकलान हिट, जब तक आप कीमत बताएंगे, भले ही वह एक सोने का सिक्का अधिक हो, मैं तुरंत आपको ग्रीन युआन गोली दे दूंगा। फेंग वुचेन ने भावहीन होकर कहा। बारूद की गंध फैलनी शुरू हो चुकी थी। मोकुन मंद मंद मुस्कुराए और अपना हाथ हिलाया। उसने ऐसा देखा जैसे वह अनिच्छा से कोई खजाना छोड़ रहा हो और बोला, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। मैं इसे तुम्हारे फेंग कबीले को दे दूंगा। फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा, मो कबीले प्रमुख, मैं आपको याद दिला दूं। आपको ध्यान से सोचना होगा। अपने मो कबीले के भागने का रास्ता मत काटो। प्रतिवेदन, फेंग वुचेन ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह पहले ही अपना संदेश दे चुके थे और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। एजियोर गोली फेंग कबीले से संबंधित है। यू वानिक्सियोनिग की आवाज गूंज उठी। झांग हान फिर लाल उग्र तलवार और नीला गोली निजी कमरे में ले आया और सम्मानपूर्वक उन्हें फेंग वुचेन को सौंप दिया। हॉल बहुत शांत था, मानो ठंडी हवा की लहरें चल रही हों, जिससे सभी को डर लग रहा हो, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हों। जो डरपोक थे वे पहले ही घबराकर हॉल से बाहर चले गए थे। कमजोर कबीले भी जल्दी से चले गए। करीब 10 मिनट बाद हॉल खाली हो गया। केवल फेंग कबीला ही रह गया। यू वानिक्सियोनिग फेंग वुचेन के कमरे में आया। फेंग वुचेन ने पहल करते हुए कहा, पवेलियन मास्टर यू, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं आपको रेड फायरी स्वॉर्ड और ग्रीन एसेंस पिल के लिए जल्द से जल्द भुगतान करूंगा। फेंग झिंगिक्सियोनिग और अन्य लोगों ने फेंग वुचेन को आश्चर्य से देखा। 7,06,000 सोना कोई छोटी रकम नहीं थी। इसके अलावा फेंग वुचेन के शब्दों से वह इसे स्वयं वापस भुगतान करने की योजना बना रहा था। क्या यह संभव था? फेंग वुचेन के पास इतना सोना कहां से आया? अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए यू वानिक्सियोनिग ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर फेंग बहुत विनम्र हैं। मैं पहले से ही बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे आग के जहर से छुटकारा पाने में मदद की। यू वानिक्सियोनिग भी स्वार्थी था। अगर उसे फेंग वुचेन की मदद की जरूरत नहीं होती तो शायद वह सहमत नहीं होता। कुछ देर बातचीत करने के बाद फेंग कबीले ने भी 10,000 खजाना मंडप छोड़ दिया।
पवेलियन मास्टर, क्या आपको लगता है कि फेंग कबीला 7,600,000 सोना वापस कर सकता है? झांग हान ने ध्यान से पूछा। यू वानिक्सियोनिग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, फेंग कबीला शायद सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन फेंग वुचेन निश्चित रूप से कर सकता है। वह लड़का बहुत रहस्यमय है। डॉट 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 डॉट। जब वे फेंग कबीले में लौटे तो फेंग झेंगिक्सियोनिग और जियो क्विंग की अतुलनीय रूप से चिंतित थे। भले ही उन्होंने पूरा फेंग कबीला बेच दिया, फिर भी वे इसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। सौभाग्य से यू वानिक्सियोनिग के पास फेंग वुचेन से पूछने का एक पक्ष था, इसलिए वह जाकर कर्ज नहीं मांगेगा। तीसरे भाई, तुम बहुत आवेगी हो। वह बूढ़ा लोमड़ी मोकुन स्पष्ट रूप से जानबूझकर कीमत बढ़ा रहा है। तुम्हें उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए थी। फेंग युआन ने बेबसी से कहा। अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। फेंग वुचेन मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। उसे खतरे का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जियो क्विंकिग का चेहरा चिंतित था और उसने दोषारोपण के संकेत के साथ कहा, 7.6 मिलियन, हमारा फेंग कबीला इसे कहाँ ढूंढेगा? चाची जियो, चिंता मत करो। भाई फेंग के पास निश्चित रूप से कोई रास्ता होगा। लिंग जियाओक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी। जियो क्विंकिग ने असहाय होकर आह भरी। वह जानती थी कि बहुत देर हो चुकी है। फेंग झिंग जियोंग मंद मंद मुस्कुराए, मैडम, रेड फायरी स्वॉर्ड और ग्रीन एसेंस पे जीतना हमारे फेंग कबीले को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त है। आप आह क्यों कर रही हैं? फेंग परिवार के मुखिया के रूप में फेंग झेंगजियोंग बहुत आशावादी थे और हर चीज का शांति से सामना करते थे। वू चेन, ओल्ड मैन ने तुम्हें बड़े होते देखा है। मैं तुम्हारे चरित्र को जानता हूँ। यदि तुम्हारे पास कोई समाधान नहीं होता तो तुम ऐसा नहीं करते। फेंग कियानयांग ने फेंग वुचेन की ओर देखा और गंभीर चेहरे के साथ कहा। फिर मुझे ब्रश दो, फेंग वुचेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। जियोलैन जल्दी से ब्रश, स्याही और बांस की पर्चियां ले आई। फेंग झिंग जियोंग और बाकी लोगों ने फेंग वुचेन को उत्सुकता से देखा। इस समय फेंग वुचेन में अभी भी सुलेख का अभ्यास करने का मूड था, या पेंटिंग। लेकिन फेंग वुचेन को सुलेख या पेंटिंग का अभ्यास करते देखना बेहद दुर्लभ था। वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? फेंग झिंग जियोंग, जियो क्विंकिग और फेंग कियानयांग सभी यह देखने के लिए इकट्ठे हुए कि क्या हो रहा है। फेंग वुचेन ने ब्रश उठाया और बांस की पर्चियों पर तेजी से लिखा। प्रत्येक प्रहार जोरदार और शक्तिशाली था और यह एक ही बार में किया गया था। सबसे पहले उन्हें नहीं पता था कि फेंग वुचेन क्या लिख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने पहले कुछ शब्द देखे तो उनके चेहरे एकदम बदल गए और वे दंग रह गए। यह है। फेंग कियानयांग की प्रतिक्रिया सबसे मजबूत थी। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था और उसकी बूढ़ी आंखें बाहर निकलने वाली थीं। ब्रश खत्म करने के बाद फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए और कहा, यही समाधान है। फेंग झिंग जियोंग और बाकी लोग अभी भी सदमे में बांस की पर्चियों को देख रहे थे, जैसे कि उन्होंने फेंग वुचेन की आवाज नहीं सुनी हो। उन्होंने काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ तक कि लिंग जियाओक्सियाओ के चेहरे पर भी इस समय सदमे के भाव थे। 7 खजाने क्यूई संक्षेपण पाउडर। लंबे समय के बाद फेंग कियानयांग सबसे पहले होश में आए थे। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। चलिए, यह नुस्खा है? फेंग झिंग जियोंग ने आश्चर्य से पूछा। यह सही है। फेंग वुचेन ने बांस की पर्चियों पर 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसेशन पाउडर का नुस्खा लिखा था। आवश्यक सामग्रियों और मात्राओं को विस्तार से लिखा गया था। फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। यह नुस्खा है। 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसेशन पाउडर क्यूई शोधन क्षेत्र के किसानों को उनकी खेती की गति बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसका प्रभाव ग्रैंड एल्डर द्वारा परिष्कृत क्यूई बढ़ाने वाले पाउडर से भी 10 गुना अधिक मजबूत है। क्या 10 गुना? फेंग कियानयांग का जबड़ा लगभग टूट गया था। चेनएर, आप इसे बना रहे हैं, है ना? आप कोई कीमियागर नहीं हैं। आपके पास नुस्खा कैसे हो सकता है? जियो क्विंकिग ने अविश्वास से पूछा। उसे लगा कि फेंग वुचेन ने उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा किया था। फेंग कियानयांग ने ध्यान से देखा और भी अधिक चौंक गया। यह बना नहीं है। भगवान, यह नुस्खा बिल्कुल सही है। प्रत्येक घटक की मात्रा बहुत सटीक है और ये सामग्रियां बहुत सामान्य हैं। ओल्ड मैन ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या नहीं बना? जियो क्विंकिग और बाकी लोग फिर से चौंक गए। क्या हो रहा था? फेंग वुचेन के पास कोई नुस्खा कैसे हो सकता है? और उसे यह इतनी स्पष्टता से याद था, शब्दशः। पिछले महीने में फेंग वुचेन के अद्भुत प्रदर्शन को याद करते हुए, जितना अधिक फेंग झिंग जियोंग ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे लगा कि कुछ गलत था। उसने झट से पूछा, चेनएर, ईमानदारी से जवाब दो।
तुम्हें यह नुस्खा कहाँ से मिला? साथ ही आपको वह चमत्कारी तकनीक कहाँ से मिली? क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर इसे छिपाना अब संभव नहीं था। फेंग वुचेन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, वास्तव में 1 महीने पहले मैं एक विशेषज्ञ से मिला था। उन्होंने कहा कि कीमिया में मेरी प्रतिभा बहुत अधिक थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने शिष्य के रूप में लिया। उन्होंने मुझे एक चमत्कारी तकनीक सिखाई और मुझे संकेत दिए। यह नुस्खा भी उन्होंने ही दिया था। विशेषज्ञ, तुम्हें अपने शिष्य के रूप में शामिल किया। फेंग झिंग जियोंग और बाकी लोग हैरान थे। और वह एक कीमियागर भी है। संक्षेप में, वह बहुत शक्तिशाली है। वह आकाश में उड़ सकता है और पृथ्वी में बिल खोद सकता है। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया। यही तो उसने बना रखा था। तो फिर आपके स्वामी का क्या होगा? इतने बड़े मामले के बारे में उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया? वह आपके स्वामी की उपेक्षा कैसे कर सकता है? फेंग झिंग जियोंग ने जल्दी से पूछा। ऐसे विशेषज्ञ की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। फेंग झिंग जियोंग की चिंतित उपस्थिति को देखते हुए फेंग वुचेन चुपचाप हंसे, लेकिन कहा, पिताजी, मेरे गुरु बहुत दिखावटी नहीं होना चाहते और उनका स्वभाव बुरा है। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था तो मैं उसे नहीं बताया होगा। और एक उच्च रैंक वाले कीमियागर का स्वभाव वास्तव में अजीब है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी साधना में इतनी तेजी से सुधार हुआ। ऐसे विशेषज्ञ के मार्गदर्शन से सब कुछ समझ में आता है। फेंग कियानयांग ने सिर हिलाया। यह बहुत अच्छा है। मैंने नहीं सोचा था कि चेन एर के पास इतना विशेषज्ञ गुरु होगा। जियो क्विंग खुशी से मुस्कुराए। इसका मतलब था कि फेंग वुचेन का भविष्य असीमित था। बांस के स्क्रॉल को फेंग कियानयांग को सौंपते हुए फेंग वुचेन ने जारी रखा, पहले बुजुर्ग, मेरे गुरु ने कहा था कि पूरे महाद्वीप में कोई भी नहीं जानता कि इस 7 खजाने क्यूई कंडेंसिंग पाउडर को कैसे परिष्कृत किया जाए। पहले बुजुर्ग ने इसे लिखा और जला दिया। इस नुस्खे के साथ हमारा फेंग परिवार जल्दी ही शक्तिशाली हो जाएगा। हम इसे बेच भी सकते हैं और वान बाओ पवेलियन का बकाया पैसा भी चुका सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, फेंग वुचेन ने फिर से ब्रश उठाया और बिना रुके बांस के स्क्रॉल पर तेजी से लिखा। यह है कीमिया फॉर्मूला। फेंग कियानयांग सदमे में हौंफने लगा और उसका शरीर कांपने लगा। कीमिया भी थी। फेंग झिंग जियोंग और बाकी लोग बहुत खुश थे। पहले बुजुर्ग, यह वह कीमिया मैनुअल है जिसे मेरे मास्टर ने छोड़ा था। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप जल्दी ही दूसरे रैंक के कीमियागर बन जाएंगे। मास्टर ने यह भी कहा कि यह कीमिया मैनुअल आपको 6ठे रैंक के कीमियागर बनने में मदद कर सकता है। बाद में इसे जलाना याद रखें, आप इसे लिख लें। फेंग वुचेन मुस्कुराए। 6ठे रैंक का कीमियागर। फेंग झिंग जियोंग और बाकी लोग डर से कांप रहे थे। 6ठे स्थान पर रहने वाले कीमियागर को अत्यंत उच्च दर्जा प्राप्त था। पूरे इन्फिनो साम्राज्य में एक भी 6ठे रैंक का कीमियागर नहीं था। महाद्वीप पर भी 6ठे स्थान पर रहने वाले कीमियागर का अस्तित्व बेहद डरावना था। अच्छा। फेंग कियानयांग खुशी से झूम उठे, बेहद उत्साहित। स्वर्ग हमारे फेंग परिवार को आशीर्वाद देना चाहता है। दूसरे बुजुर्ग फेंग युनशान इतने उत्साहित थे कि उनकी आंखें गीली हो गईं। चैन, आपने 1000 ट्रेजर पवेलियन से जो व्यापारिक अधिकार प्राप्त किए हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग एलिक्सिर को बेचना चाहते हैं? फेंग झिंग जियोंग ने अनुमान लगाया। यह सही है। पीएलएस सिटी में यांग परिवार और मो परिवार को छोड़कर हर कोई इसे खरीद सकता है। लेकिन अभी समय नहीं है। फेंग वुचेन ने हल्के से कहा। अच्छा। जैसा कि फेंग झिंग जियोंग के बेटे से अपेक्षित था। हा, हमारा फेंग परिवार समृद्ध होने जा रहा है। फेंग झिंग जियोंग इतना खुश था कि वह अपनी हंसी नहीं रोक सका। एक बार 7 खजाने क्यूई संघनक अमृत बड़ी मात्रा में बेचा गया था, केवल कुछ मिलियन सोने के सिक्के क्या थे। इसके अलावा पूरे महाद्वीप में केवल फेंग परिवार के पास ही सूत्र था। यह एक विशेष फॉर्मूला था। भले ही यह केवल क्यूई शोधन क्षेत्र में किसानों को उनकी खेती की गति बढ़ाने में मदद कर सकता था, यह निश्चित रूप से मांग में था। महाद्वीप में मजबूत कृषकों की कमी नहीं थी, न ही क्यूई शोधन क्षेत्र में कृषकों की कमी थी। वास्तव में वे अनगिनत थे। एक बार 7 खजाने क्यूई संघनक अमृत जारी होने के बाद फेंग परिवार का उदय होगा। भाई फेंग, ऐसा लगता है कि आपने पहले से ही इसकी योजना बना ली है। लिंग जियाओक्सियाओ ने फेंग वुचेन के कान में फुसफुसाया। फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। चेन एर, आपके लिए किसी गुरु से मिलना दुर्लभ है। आपको अपनी खेती में कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने गुरु को निराश मत करो। फेंग झिंग जियोंग ने प्रोत्साहित किया। वह अपना उत्साह छिपा नहीं सका। चिंता मत करो पिताजी।
फेंग वुचेन मुस्कुराए। भले ही फेंग झेंग जियोंग ने कुछ नहीं कहा, फिर भी फेंग वुचेन अपनी खेती में कड़ी मेहनत करेंगे। क्यूई शोधन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ही किसी को सच्चा मार्शल कलाकार माना जा सकता है। क्यूई शोधन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ही किसी को मौलिक क्यूई को समझने का अवसर मिल सकता है। अपने परिवार को इतना खुश देखकर फेंग वुचेन भी बहुत खुश थे। जीवन में खुशी किसी भी चीज से बेहतर थी। ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी से क्यूई शोधन क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। क्यूई के बिना यह बहुत असुविधाजनक है। फेंग वुचेन ने अपने दिल में गणना की। बूढ़े आदमी, तुम्हें जल्दी से 7 खजाने क्यूई संघनक अमृत को परिष्कृत करना होगा। लेकिन आप अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते, अन्यथा यह हमारे फेंग परिवार के लिए परेशानी लाएगा। अभी अमृत न बेचना ही बेहतर है, फेंग कियानयांग ने कहा। मम, फेंग झेंग जियोंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और सख्ती से कहा, किसी को भी 7 खजाने क्यूई संघनक अमृत के बारे में कुछ भी कहने की अनुमति नहीं है, अन्यथा आपको पारिवारिक नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। हालांकि 7 खजाने क्यूई संघनक अमृत केवल एक निम्न श्रेणी का अमृत था, यह निश्चित रूप से वुशुंग शहर के लिए एक खजाना था। थोड़ा अधिक कठोरता से कहें तो यह साम्राज्य के लिए एक खजाना भी था। फेंग वुचेन ने पहले कहा था कि पूरी मुख्य भूमि में कोई भी इसे परिष्कृत नहीं कर सकता है। 7 खजाने क्यूई संघनक अमृत क्यूई बढ़ाने वाले अमृत से 10 गुना अधिक मजबूत था। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि यदि क्यूई शोधन क्षेत्र के अभ्यासकर्ता ने इसका उपयोग किया तो उनकी गति कितनी भयावह होगी। उस समय कौन जानता था कि कितने लोग 7 खजाने क्यूई संघनक अमृत के दीवाने हो जाएंगे। और फेंग वुचेन की यात्रा 7 खजाने क्यूई संघनक अमृत के साथ शुरू होगी। प्रतिवेदन। अपनी खेती की गति को बढ़ाने के लिए फेंग वुचेन ने बाथटब में रेनबो स्पिरिट लिक्विड की दर्जनों बोतलें डालीं और खेती करना शुरू कर दिया। दबंग सुप्रीम ड्रैगन गॉड तकनीक फेंग वुचेन को विकसित करने के लिए स्पिरिट लिक्विड और स्पिरिट क्यूई को पागलपन से अवशोषित कर रही थी। कमरे में मोटी स्पिरिट क्यूई नग्न आंखों से दिखाई दे रही थी, जो पागलपन से फेंग वुचेन की ओर बढ़ रही थी। कमरे के बाहर लिंग जियाओक्सियाओ ने खिड़की से फेंग वुचेन को खेती करते हुए देखा। उसकी खूबसूरत आंखों से आश्चर्य झलक उठा। बिग ब्रदर फेंग की तकनीक बहुत प्रभावशाली है। उनकी साधना की गति बहुत तेज है, यहाँ तक कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। कुछ दिनों में उन्हें क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। लिंग जियाओक्सियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए अनुमान लगाया, क्या ऐसा हो सकता है कि बिग ब्रदर फेंग को विरासत मिली हो। लिंग जियाओक्सियाओ के अनुमान से यह देखा जा सकता है कि लिंग जियाओक्सियाओ को विश्वास नहीं था कि फेंग वुचेन के पीछे कोई गुरु था। अगर उसने ऐसा किया भी तो उसने फेंग वुचेन को इतनी दबंग तकनीक नहीं दी होगी। लेकिन लिंग जियाओक्सियाओ को यह नहीं पता था कि फेंग वुचेन को दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादें और अनुभव प्राप्त हुआ था। कोई बात नहीं, यह बिग ब्रदर फेंग के लिए एक अच्छी बात है। क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बिग ब्रदर फेंग की रक्तधारा धीरे धीरे जागृत होनी चाहिए, लिंग जियाओक्सियाओ ने मन में सोचा। जाने से पहले उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। यह छोटी लड़की। जैसे ही लिंग जियाओक्सियाओ चला गया, फेंग वुचेन, जो खेती कर रहा था, मंद मंद मुस्कुराया। जाहिर है वह जानता था कि लिंग जियाओक्सियाओ खिड़की के बाहर से देख रहा था। लिंग जियाओक्सियाओ आज्ञाकारी, समझदार और चतुर था। कुछ समय एक साथ बिताने के बाद फेंग वुचेन पहले ही उसके प्रति अपनी सतर्कता खो चुके थे और उनके बारे में अच्छी धारणा बनाने लगे थे। कम से कम उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि लिंग जियाओक्सियाओ को घृणा थी। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। फेंग कियानयांग, जो क्यूई कंडेंसिंग पाउडर को पूरी तरह से परिष्कृत कर रहे थे, आखिरकार 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर को परिष्कृत करने में सफल रहे। हालांकि गुणवत्ता बहुत कम थी। बेशक निम्न गुणवत्ता ने फेंग कियानयांग के परमानंद को प्रभावित नहीं किया। अधिक परिष्कृत करने और स्वयं को इससे परिचित करने के बाद गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से अधिक होगी। 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर के सफलतापूर्वक परिष्कृत होने के साथ फेंग झेंगक्सियोनग और बाकी ऊपरी क्षेत्र बेहद उत्साहित थे। उन्होंने तुरंत फेंग युआन को इसे विकसित करने की कोशिश करने दी। यदि उसने प्रयास न किया होता तो उसे पता नहीं चलता। हालांकि जैसे ही उसने कोशिश की, फेंग युआन अवाक रह गया। उनकी साधना की गति सामान्य से 2 गुना तेज थी। यदि औषधीय चूर्ण की गुणवत्ता उच्च होती तो उसकी खेती की गति और भी तेज होती। पूरा फेंग कबीला बहुत उत्साहित था। वे सभी फेंग कियानयांग द्वारा और भी अधिक औषधीय पाउडर को परिष्कृत करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस तरह फेंग कबीले की ताकत बस आने ही वाली थी।
औषधि पाउडर के भयानक प्रभाव को जानने के बाद फेंग कियानयांग उत्साह से भर गए। उन्होंने तुरंत खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और दवा पाउडर को परिष्कृत करना जारी रखा। 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसिंग पाउडर को परिष्कृत करने के लिए फेंग कियानयांग ने कीमिया फॉर्मूला की खेती भी नहीं की। कहा जा सकता है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे थे। उसी समय फेंग वुचेन, जो कई दिनों तक एकांत में थे, ने 7 ट्रेजर्स क्यूई कंडेंसेशन पाउडर को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था। फेंग वुचेन भी सफलतापूर्वक क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गया था। उनकी खेती बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उसके क्यूई सागर ने सच्ची क्यूई को संघनित कर दिया था। फेंग वुचेन को लगा कि वह एक पल में कई गुना मजबूत हो गया है। आनंद की उस अवर्णनीय अनुभूति ने फेंग वुचेन को बेहद उत्साहित कर दिया। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, यह आध्यात्मिक तरल पदार्थ की बहुत अधिक बर्बादी है, फेंग वुचेन ने उत्साह से कहा। हालांकि यह आध्यात्मिक तरल पदार्थ की बर्बादी थी, इससे उसकी साधना की गति बढ़ सकती थी। एक बार जब मैं सच्ची क्यूई को संघनित कर लूंगा तो मेरे पास काले लोहे को लाल उग्र तलवार में मिलाने का एक तरीका होगा। एक हथियार परिशोधक के रूप में दुष्ट ड्रैगन भगवान की ताकत के साथ यह बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी, फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। यह कहने के बाद फेंग वुचेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बस अपनी सच्ची क्यूई की विशेषताओं की जांच की। क्यूई संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति आमतौर पर एक प्रकार की सच्ची क्यूई को समझेगा। 2 प्रकारों को समझने में सक्षम होना या तो सौभाग्य या प्रतिभा के कारण था, और 3 से अधिक प्रकारों को समझना निश्चित रूप से एक प्रतिभा थी। उदाहरण के लिए मो लिंग एर को लें। अपनी 6ठी कक्षा की मार्शल स्पिरिट प्रतिभा के साथ उसने केवल 2 प्रकार की सच्ची क्यूई को समझा था। हुआंग फू किंग भी वही थे। इन्फिनो साम्राज्य की पूरी युवा पीढ़ी में केवल शाही परिवार के प्रतिभाशाली राजकुमार ने ही 3 प्रकार की सच्ची क्यूई को समझा था। उन्हें साम्राज्य की नंबर 1 प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था और उन्हें कभी भी पीछे नहीं छोड़ा गया था। वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि उसकी दूसरी श्रेणी की मार्शल स्पिरिट किस प्रकार की सच्ची क्यूई फेंग वुचेन को समझाएगी। जांच के बाद फेंग वुचेन ने अपनी सच्ची क्यूई प्रसारित करने का प्रयास किया। हालांकि जिस बात ने फेंग वुचेन को स्तब्ध कर दिया वह यह थी कि उसने जो ट्रू क्यूई प्रसारित की थी उसमें कोई विशेषता नहीं थी। यह बिना किसी विशेषता के शुद्ध सच्ची क्यूई थी। दूसरे शब्दों में, फेंग वुचेन किसी भी प्रकार की सच्ची क्यूई को नहीं समझ सके। हालांकि सियान रंग की यह ट्रू क्यूई कुछ अजीब थी। यह अन्य लोगों की ट्रू क्यूई से अलग थी। फेंग वुचेन द्वारा प्रसारित सच्ची क्यूई एक आत्मा की तरह थी जो लगातार इधर उधर उछल कूद कर रही थी। यह अन्य लोगों की ट्रू क्यूई से बिल्कुल अलग थी जो सुचारू रूप से प्रवाहित होती थी। यह नहीं हो सकता, इसमें कोई विशेषता नहीं है। फेंग वुचेन ने इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। दोबारा जांच करने के बाद भी फेंग वुचेन को यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि वह किसी भी प्रकार की सच्ची क्यूई को समझ नहीं सका। अपनी ट्रू क्यूई को प्रसारित करते हुए फेंग वुचेन की हथेली पर एक हल्की सियान रंग की ट्रू क्यूई दिखाई दी। यह शुद्ध सच्ची क्यूई थी और इसमें किसी भी प्रकार की सच्ची क्यूई नहीं थी। क्या चल रहा है? सामान्य लोग कम से कम एक प्रकार की सच्ची क्यूई को समझ सकते हैं। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी की मार्शल स्पिरिट वाले लोग भी इसे समझ सकते हैं। मैं क्यों नहीं कर सकता? जितना अधिक फेंग वुचेन ने इसके बारे में सोचा, यह उतना ही अजनबी होता गया। यहाँ तक कि दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादों के साथ भी वह इसका पता नहीं लगा सका। दुष्ट ड्रैगन भगवान को कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा जहां वह किसी भी प्रकार की सच्ची क्यूई को समझ न सके। दरअसल ऐसी स्थिति के बारे में उन्होंने अपनी यादों में कभी सुना ही नहीं था। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा उतना ही अधिक उसे समझ में नहीं आया। वह अपने हृदय में एक अनाम आग को प्रज्वलित हुए बिना नहीं रह सका। धत तेरी की, यह कैसे हो सकता है? फेंग वुचेन ने गुस्से में कहा। उसका चेहरा बेहद बदसूरत है। यदि वह किसी भी प्रकार की सच्ची क्यूई को नहीं समझ सका तो इसका मतलब था कि उसके पास अग्नि गुण भी नहीं था। इस तरह दुष्ट ड्रैगन भगवान की कीमिया और हथियार बनाने का कौशल बेकार था। विश्व को झकझोर देने वाली ऐसी दिव्य क्षमता यूं ही बर्बाद हो गई। फेंग वुचेन मूल रूप से अपनी युद्ध कौशल को बढ़ाने के साथ साथ एक भयानक दिव्य हथियार को परिष्कृत करने के लिए दुष्ट ड्रैगन भगवान की कीमिया और हथियार बनाने के कौशल पर भरोसा करना चाहता था। लेकिन ये सब नष्ट हो चुका था। टकराना। अपने गुस्से में फेंग वुचेन ने कमरे में मेज पर अपनी मुट्ठी जोर से पटक दी। एक दबे हुए धमाके के साथ एक अत्याचारी और क्रूर शक्ति ने मेज को टुकड़े टुकड़े कर दिया।
यह दृश्य देखकर फेंग वुचेन डर से पीला पड़ गया। उस मेज को देखकर जो पाउडर में तब्दील हो गई थी, फेंग वुचेन लंबे समय तक ठीक नहीं हो सके। यह कैसी शक्ति थी? हालांकि प्रथम श्रेणी के क्यूई रिफाइनिंग रियलम कल्टीवेटर की ताकत एक टेबल को तोड़ सकती है, लेकिन यह उसे पाउडर में बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होनी चाहिए, है ना? अभी वह कौन सी शक्ति थी? यह कुछ हद तक दुष्ट ड्रैगन भगवान की शक्ति जैसा क्यों महसूस हुआ? फेंग वुचेन ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा, लेकिन उसने निश्चित होने की हिम्मत नहीं की। फेंग वुचेन की मुट्ठी गुस्से में थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतनी भयानक शक्ति होगी, इसलिए उसे उस समय यह एहसास नहीं हुआ कि यह किस प्रकार की शक्ति थी। लेकिन वह इस बात पर निश्चिंत हो सकता था कि फेंग वुचेन के शरीर में पहले से ही एक रहस्यमय शक्ति का पोषण हो चुका था। उसी समय लिंग जियाओक्सियाओ के कमरे में, जिस क्षण फेंग वुचेन ने मुक्का मारा, लिंग जियाओक्सियाओ, जो खेती कर रही थी, ने अचानक अपनी सुंदर आंखें खोली। ड्रैगन भगवान की शक्ति! लिंग जियाओक्सियाओ आश्चर्य से चिल्लाए, उसकी खूबसूरत आंखें तुरंत फेंग वुचेन के स्थान को देख रही थीं। वह सुखद आश्चर्य से मुस्कुराए, बिग ब्रदर फेंग के ड्रैगन भगवान की शक्ति जाग गई है। अपने सुखद आश्चर्य में, लिंग जियाओक्सियाओ जल्दी से कमरे से बाहर निकली और फेंग वुचेन की ओर बढ़ी। कमरे में, फेंग वुचेन अभी भी सदमे में था, लेकिन इस समय, उसका दिल पहले से ही परमानंद से उमड़ रहा था। कैसी अत्याचारी शक्ति है! ये नहीं चलेगा। मुझे इसे तुरंत ढूंढना होगा। उत्साहित फेंग वुचेन ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें जल्द से जल्द इस रहस्यमय शक्ति को ढूंढना था। क्यूई शोधन क्षेत्र में किसी के शरीर के अंदर देखना वास्तव में असंभव था, लेकिन फेंग वुचेन के पास दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादें और अनुभव थे, इसलिए उनके पास जांच करने के बहुत सारे तरीके थे। उसके पूरे शरीर की तलाशी लेने और कुछ भी न मिलने के बाद वह इसे खारिज कर सकता था। उन्होंने अपने शरीर के सभी मेरिडियन और रक्त वाहिकाओं की जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। उनके डेंटियन, ऊपरी डेंटियन और मध्य डेंटियन में कोई असामान्यताएं नहीं थी। अंत में, उसके निचले डेंटियन में, जो उसका क्यूई सागर भी था, जहां ट्रू क्यूई संग्रहित थी, फेंग वुचेन को अंततः कुछ असामान्य मिला। उसके क्यूई सागर में अजीब हरी ट्रू क्यूई के अलावा, उसके क्यूई सागर के केंद्र में एक रहस्यमय ऊर्जा भी तैर रही थी, जो हल्की सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। आशा के अनुसार, यह ड्रैगन भगवान की शक्ति है। यह सिर्फ इतना है कि ड्रैगन भगवान की शक्ति अभी जागृत हुई है, इसलिए इसकी आभा दुष्ट ड्रैगन भगवान की शक्तिशाली ड्रैगन भगवान की शक्ति से अलग है। फेंग वुचेन का चेहरा खुशी और उत्साह से भर गया था। यह धुंधली सुनहरी रहस्यमयी ऊर्जा ड्रैगन भगवान की शक्ति थी जो अभी अभी जागृत हुई थी। यह बिल्कुल फेंग वुचेन के शरीर से निकलने वाली हल्की सुनहरी ऊर्जा के समान था। लेकिन जिस बात ने फेंग वुचेन को उत्सुक बना दिया वह यह थी कि उसके शरीर में ड्रैगन भगवान की शक्ति कैसे जागृत हुई। क्या इसका संबंध दुष्ट ड्रैगन भगवान से हो सकता है? बिग ब्रदर फेंग। दरवाजे के बाहर से लिंग जियाओक्सियाओ की प्रसन्न आवाज आई। फेंग वुचेन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, लिंग जियाओक्सियाओ ने पहले ही दरवाजा खोल दिया और प्रवेश कर गया। अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ, लिंग जियाओक्सियाओ ने खुशी से कहा, क्यूई शोधन क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंचने के लिए बिग ब्रदर फेंग को बधाई। तुम्हें इतनी जल्दी पता चल गया। फेंग वुचेन कड़वाहट से मुस्कुराए, लिंग जियाओक्सियाओ की शक्तिशाली धारणा पर गुप्त रूप से आश्चर्यचकित हुए। लिंग जियाओक्सियाओ ने मधुरता से मुस्कुराते हुए पूछा, बिग ब्रदर फेंग ने ट्रू क्यूई की कौन सी विशेषता समझी? यह सुनकर, फेंग वुचेन ने कंधे उचकाए और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सच्ची क्यूई में कोई विशेषता नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। क्या कोई सच्ची क्यूई विशेषता नहीं? लिंग जियाओक्सियाओ का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। लिंग जियाओक्सियाओ की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को देखते हुए, फेंग वुचेन ने अपने सियान ट्रू क्यूई को सक्रिय किया और असहाय होकर कहा, देखिए, यह सिर्फ शुद्ध ट्रू क्यूई है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। भले ही उसने अनजाने में ड्रैगन भगवान की शक्ति को जागृत कर लिया हो, फेंग वुचेन अभी भी थोड़ा निराश था क्योंकि उसकी सच्ची क्यूई में कोई विशेषता नहीं थी। सियान ट्रू क्यूई को देखते हुए, लिंग जियाओक्सियाओ की भौहें थोड़ी सी तंग गईं और कहा, बिग ब्रदर फेंग, आपकी ट्रू क्यूई बहुत अजीब है। अजीब? फेंग वुचेन चौंक गए और पूछा, आपका क्या मतलब है? जियाओक्सियाओ, तुमने क्या देखा? उद्धरण चिन्ह। मुझे भी नहीं पता, मुझे बस अजीब लग रहा है। लिंग जियाओक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह अपने दिल में चौंक गई। बिग ब्रदर फेंग की सच्ची क्यूई वास्तव में ड्रैगन भगवान की सांस है। मैंने पिता को यह कहते सुना कि ड्रैगन भगवान की सांस सर्वोच्च सच्चा सार है जो केवल प्राचीन ड्रैगन भगवान के पास है।
यह सामान्य विशेषता ट्रू क्यूई से कहीं अधिक भयानक है और यह ड्रैगन भगवान के शरीर की शक्ति होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि बिग ब्रदर फेंग के पास ड्रैगन गॉड का शरीर हो? उद्धरण चिन्ह। जितना अधिक लिंग जियाओक्सियाओ ने इसके बारे में सोचा उतना ही अधिक उसे लगा कि यह संभव है। यह सही नहीं है। पूरे ड्रैगन कबीले के पास ड्रैगन भगवान का शरीर नहीं है। बिग ब्रदर फेंग के पास ड्रैगन भगवान का शरीर कैसे हो सकता है? लिंग जियाओक्सियाओ ने चुपचाप फिर से अपना सिर हिलाया। लिंग जियाओक्सियाओ की अभिव्यक्ति में बदलाव देखकर फेंग वुचेन ने संदेह से पूछा, जियाओक्सियाओ, तुम्हें क्या हुआ है? क्या आपके मन में कुछ है? उद्धरण चिन्ह। लिंग जियाओक्सियाओ स्तब्ध रह गई। उसने जल्दी से अपना हाथ लहराया और कहा, नहीं नहीं, मैं बस बिग ब्रदर फेंग की ट्रू क्यूई के बारे में उत्सुक हूँ। इसे भूल जाओ। अगर कोई विशेषता नहीं है तो कोई विशेषता नहीं है। फेंग वुचेन ने आह भरी। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, फिर भी उनके दिल में निराशा थी। बिग ब्रदर फेंग, मुझे एक प्राचीन पुस्तक में इसके बारे में पढ़ना याद है। ट्रू क्यूई विशेषता को सक्रिय करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने का प्रयास करें और देखें कि क्या आप ट्रू क्यूई विशेषता को सक्रिय कर सकते हैं। लिंग जियाओक्सियाओ ने तुरंत कहा। मन पर नियंत्रण। फेंग वुचेन पहले तो चौंक गए और उन्हें लगा कि लिंग जियाओक्सियाओ की बातें समझ में आ गईं। दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादों और अनुभव को जोड़ते हुए फेंग वुचेन ने भी महसूस किया कि यह सच्ची क्यूई असामान्य थी। फेंग वुचेन जो सबसे अधिक चाहते थे वह अग्नि विशेषता ट्रू क्यूई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हृदय में अग्नि गुण के बारे में सोचा। टकराना। प्रतिवेदन। अग्नि विशेषता इनिट क्यूई। अपनी हथेली पर सियान की लौ को देखकर फेंग वुचेन अवाक रह गए और उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत खूब, यह सचमुच काम कर गया। लिंग जियाओक्सियाओ को सुखद आश्चर्य हुआ। यह कैसे संभव है? फेंग वुचेन बेहद भ्रमित थे। यह इनिट क्यूई, जिसमें कोई विशेषता नहीं थी, को उसकी अपनी इच्छा से कैसे संघनित किया जा सकता था? लिंग जियाओक्सियाओ को संदेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए फेंग वुचेन ने पूछा, जियाओक्सियाओ, तुम्हें कैसे पता चला कि यह इच्छा से सक्रिय हुआ था? यह किस प्रकार की इनिट क्यूई है? और आपने प्राचीन पुस्तकें कहाँ पढ़ीं? उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन को जो बात और भी अजीब लगी वह यह थी कि दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादों के बावजूद भी उसे नहीं पता था कि यह किस प्रकार की इनिट क्यूई थी। लिंग जियाओक्सियाओ जैसी छोटी लड़की को कैसे पता चला? फेंग वुचेन के पास दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादें थीं, इसलिए तार्किक रूप से कहें तो उसे ड्रैगन भगवान की सांस के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादों में ड्रैगन भगवान की सांस की कोई यादें नहीं थीं। बिग ब्रदर फेंग, प्राचीन अभिलेखों के अनुसार यह हरित महत्वपूर्ण ऊर्जा ड्रैगन कबीले के ड्रैगन भगवान की सांस है। ड्रैगन भगवान की सांस का उपयोग किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है। मैं विशिष्टताओं के बारे में निश्चित नहीं हूँ। मैंने सोचा यह सिर्फ एक किंवदंती थी, इसलिए पिता ने मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया। अब ऐसा लगता है कि यह सच है। लिंग जियाओक्सियाओ मुस्कुराया। उसने फेंग वुचेन को उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने से रोकने के लिए सब कुछ प्रकट नहीं किया। ड्रैगन भगवान की सांस। फेंग वुचेन थोड़ा घबरा गए और सोचा, मैंने अभी अभी अपने शरीर में ड्रैगन भगवान की शक्ति को जगाया है और अब मेरे पास ड्रैगन भगवान की सांस है। क्या हो रहा है? यदि यह दुष्ट ड्रैगन भगवान से संबंधित है तो दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादों में ड्रैगन भगवान की सांस क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। इन संदेहों के अलावा फेंग वुचेन लिंग जियाओक्सियाओ की उत्पत्ति के बारे में और भी अधिक उत्सुक थे। सामान्य लोग निश्चित रूप से ड्रैगन जाति के बारे में नहीं जानते होंगे और उनके पास ऐसी कोई प्राचीन पुस्तक नहीं होगी जिसमें ड्रैगन जाति का वर्णन हो, जब तक कि वे एक अत्यंत भयानक दूर की जाति या एक पालौकिक शक्ति न हो। दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादों और अनुभव के साथ कोई भी फेंग वुचेन के सामने अपनी आभा को छिपा नहीं सकता था, लेकिन लिंग जियाओक्सियाओ अपनी मूल आभा को छिपा सकता था ताकि फेंग वुचेन इसके माध्यम से न देख सके। इससे साबित हुआ कि लिंग जियाओक्सियाओ की पृष्ठभूमि भयावह थी। कम से कम वह फेंग वुचेन की कल्पना से कमजोर नहीं थी। भाई फेंग, अन्य विशेषताओं की सच्ची क्यूई को सक्रिय करने का प्रयास करें। लिंग जियाओक्सियाओ हंसे और तुरंत विषय बदल दिया। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया, अपनी आंखें बंद की और फिर से कोशिश की। अपने दिमाग में बर्फ की विशेषता के साथ फेंग वुचेन ने तुरंत बर्फ की विशेषता ट्रू क्यूई को सक्रिय कर दिया और उसकी हथेली एक शक्तिशाली ठंडी क्यूई से भर गई। इसके बाद उन्होंने जल गुण, पृथ्वी गुण, लकड़ी गुण, थंडर गुण और पवन गुण को एक एक करके आजमाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फेंग वुचेन क्या विशेषता चाहते थे, वह इसे सक्रिय करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग कर सकते थे।
ड्रैगन गॉड की सांस बिल्कुल डरावनी थी। इसमें जो भी गुण चाहिए वह हो सकता है। इसका मतलब यह भी था कि मार्शल कौशल चाहे जो भी हो, फेंग वुचेन बिना किसी प्रतिबंध के इसे विकसित कर सकते थे। इसका मतलब यह भी था कि फेंग वुचेन गोलियों को परिष्कृत कर सकता था और यहाँ तक कि दिव्य हथियारों को भी परिष्कृत कर सकता था। कितना भयानक ड्रैगन भगवान की सांस है। फेंग वुचेन ने परमानंद में अपनी हथेली पर सियान लॉ को देखा। अजीब बात है, भाई फेंग ने पहले ही ड्रैगन भगवान की शक्ति को जागृत कर दिया है और यहाँ तक कि पौराणिक ड्रैगन भगवान की सांस को भी। उनकी वंशावली क्यों नहीं जागृत हुई है? लिंग जियाओक्सियाओ हैरान था। हालांकि वह हैरान थी, लिंग जियाओक्सियाओ ने इसे जोर से नहीं कहा। जियाओक्सियाओ, चलो चलें, चलो कहीं चलें। फेंग वुचेन खुशी से हंसे और लिंग जियाओक्सियाओ के जेब जैसे हाथ को दरवाजे की ओर खींच लिया। फेंग वुचेन की हरकतें आकस्मिक लग रही थीं, लेकिन लिंग जियाओक्सियाओ का खूबसूरत चेहरा तुरंत लाल हो गया। हालांकि वह थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन उसने मना नहीं किया और आज्ञाकारी रूप से फेंग वुचेन के पीछे चली गई, बिना यह पूछे कि वे कहाँ जा रहे थे। क्योंकि फेंग वुचेन जहाँ भी जाती, वह उसका अनुसरण करती। जब वे सामने के आंगन से गुजरे तो यह दृश्य संयोग से जियोक विंकिंग ने देखा। जियोक विंकिंग जल्दी से किनारे पर छिप गया और हंसने लगा। चलो, आप यह कर सकते हैं। इसे पहले करें और बाद में रिपोर्ट करें। माँ आपका साथ देती है। उद्धरण चिन्ह। फेंग झेंगक्सियोनिक, जो हॉल से बाहर आए, ने डरपोक जियोक विंकिंग को देखा और मदद नहीं कर सके, लेकिन पूछा, मैडम आप क्या कर रही हैं? शश। जियोक विंकिंग ने जल्दी से चुप रहने का इशारा किया और उसी समय फेंग झेंगक्सियोनिक की ओर देखा, जिससे संकेत मिला कि फेंग झेंगक्सियोनिक को नहीं बोलना चाहिए। फेंग झेंगक्सियोनिक भ्रमित था। उसने जियोक विंकिंग की नजरों का पीछा किया और फेंग वुचेन को लिंग जियाओक्सियाओ का हाथ पकड़कर बाहर निकलते देखा। आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।